साल था 325 एडी। नाइसिया का शाही महल, चारों तरफ रेशम के पर्दे और सोने की नकाशी थी। लेकिन वहां जमा हुई भीड़ को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के शरीर पर ऐसे निशान हैं जिन्हें वक्त कभी मिटा नहीं पाएगा। किसी की आंख लोहे की गर्म सलाख से फोड़ दी गई है, किसी का एक पैर काट दिया गया है ताकि वह भाग ना सके, किसी की पीठ पर कोड़ों के गहरे निशान हैं कि उनकी हड्डियां तक भी नजर आ रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया कन्फेसर्स कहती है, वो जिन्होंने मौत को करीब से देखा है पर अपने विश्वास का समझौता नहीं किया। आज वही रोमन साम्राज्य जिसने इनका शिकार किया था इनके साथ बैठा हुआ है। सम्राट कॉन्स्टेंटीन खुद अपनी मखमली पोशाक में दाखिल होता है, लेकिन उसकी ये शाही चमक उनके जख्मों के सामने फीकी पड़ जाती है। आखिर एक ऐसा छोटा सा सताया हुआ समुदाय इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया कि रोम का साम्राज्य अब इनके साथ बैठा हुआ है? और उस अंधेरे दौर में ऐसा क्या हुआ था जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 240 सीरिया के रेगिस्तान में ड्यूरा यूरोपोज नाम का एक छोटा सा शहर, यहाँ की एक धूल भरी गली में एक मामूली सा घर खड़ा था। बाहर से देखने पर यह किसी आम रोमन नागरिक का घर ही लगता था, लेकिन इसके भीतर एक राज छिपा हुआ था। यह दुनिया का सबसे पुराना चर्च था। यहाँ कोई ऊंचे मीनार नहीं, कोई सोने के कलश नहीं, या बहुत बड़ी क्रूस यहाँ पर नहीं लगी हुई है। लोग छिपकर अंधेरे कमरों में जमा होते थे और दियों की मदद से रोशनी में प्रार्थना किया करते थे। कमरे की दीवारों पर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई हुई थी, एक चरवाहा जो अपने कंधों पर भेड़ को उठाए हुए है। ये गुड शेपर्ड यानी मसीह यीशु की तस्वीर थी जो उनके लिए उम्मीद का प्रतीक था। वह खुद को उस भेड़ की तरह समझते थे जिसे प्रभु यीशु ने या उस चरवाहे ने अपने कंधों पर संभाल रखा है। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा तूफान उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जैसे जैसे साल 200 बीते, रोमन साम्राज्य के ऊपर काले बादल छाने लगे। साम्राज्य अंदर से टूट रहा था। गृह युद्ध छिड़ चुका था। महंगाई आसमान छू रही थी। बाहरी दुश्मन सीमाओं पर खड़े थे। सम्राट एक के बाद एक मारे जा रहे थे। साल 250 आया तो सम्राट डेशियस को लगा कि रोम के पुराने देवता नाराज हो चुके हैं और उनकी नाराजगी की वजह है ये मसीही लोग। डेशियस ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने हर मसीही को मौत और वफादारी के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। और पूरे साम्राज्य में एक फरमान जारी किया गया, हर नागरिक को रोमी देवताओं के सामने बलि देनी होगी और सम्राट की पूजा करनी होगी। और जो कोई ऐसा करेगा उसे एक सरकारी सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे लिबेलस कहा जाता था, और जिसके पास ये कागज नहीं होता था वह राज्य का दुश्मन मान लिया जाता था और वह सजा का हकदार होता था। अब कल्पना कीजिए इस पल की, एक तरफ आपका परिवार है, आपकी जान है, और दूसरी तरफ आपका विश्वास, मसीह यीशु पर आपका दावा। हजारों मसीहों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम सम्राट के आगे नहीं झुकेंगे क्योंकि हम तो अपना सर झुकाएंगे सिर्फ एक ही के सामने, और वो है मसीह यीशु। वही हमारा प्रभु है, उसके सिवाय कोई नहीं। तो नतीजा क्या था? उन्हें जेलों में डाला गया, उन्हें खदानों में जानवरों की तरह जोता गया और शरेआम इन्हें मौत के घाट उतारा गया इनके परिवार वालों के सामने। उस समय रोम शहर के जो एक बड़े पादरी थे फैबियन को, इसको भी मार डाला गया। उस दौर में मसीह होना एक धर्म का पालन करना नहीं था, बल्कि मौत के वारंट पर खुद दस्तखत करना था। समाज दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ ये कन्फेसर्स थे जिन्हें सब कुछ होकर भी अपना सर झुकाना मंजूर नहीं था, और दूसरी तरफ वह लोग थे जो खौफ के मारे टूट गए, जो भय के कारण झुक गए। अब
जब ये जुल्म अपने चरम सीमा पर था, तभी एक और कहर रोम साम्राज्य पर भरपाया जाता है। पूरे साम्राज्य में एक भयंकर महामारी फैल गई। सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। रोमी नागरिक डर के मारे अपनों को तड़पता छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन यहीं पर मसीहों ने दुनिया को हैरान कर दिया। वह लोग जिन्हें समाज इंसानियत का दुश्मन बता रहा था, मौत के साए में ये बाहर निकलते हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों की बल्कि उन दुश्मनों की भी सेवा की जो कल तक उन्हें मारना चाह रहे थे। वह बीमारों को खाना खिलाते, उनकी पट्टी करते और मरने वालों को सम्मान से उनको अंतिम संस्कार करते थे। कई मसीही खुद भी बीमारी से संक्रमित हो गए और मर भी गए। लेकिन उनकी इस निस्वार्थ सेवा ने आम लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। सम्राट जूलियन बाद में लिखते हैं कि ये लोग ना सिर्फ अपने गरीबों को पालते हैं वरन हमारे गरीबों को भी ये सहारा देते हैं। लेकिन नफरत की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। साल 303 में वो दौर आया जिसे इतिहास द ग्रेट परसिक्यूशन यानी महान दमन के नाम से जानती है। सम्राट डायक्लेशियन ने मसीही धर्म को जड़ से मिटाने की कसम खा ली। उसने आदेश दिया कि चर्चों को मिट्टी में मिला दिया जाए और उनकी जितनी भी पवित्र किताबें या जितनी भी होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको शरेआम आग के हवाले कर दिया जाए। उस दौर में बाइबलें हाथ से लिखी जाती थी। वह सिर्फ किताबें नहीं, ये इनकी रूह भी थी। इतिहासकार यूसेबियस ने अपनी आंखों से उन पवित्र पन्नों को बाजारों में जलते हुए देखा। पादरियों और आम मसीहों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। जुल्म इतना वहशी था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्हें जिंदा जलाया गया, शेरों के सामने फेंका गया, खदानों के अंधेरे में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और ये सब करते हुए रोम को लगा कि अब ये धर्म खत्म, इतिहास में इसका पता भी नहीं चलेगा कि कुछ था भी या नहीं। लेकिन रोम एक बात को भूल रहा था कि जितना ज्यादा दबाव इस धर्म पर पड़ा है उतना ही विश्वास इनका गहरा हुआ और ये धर्म आज भी खड़ा है। साल 311 आते आते वो सम्राट जो इन मसीहों को सबसे बड़ा दुश्मन समझता था यानी गैलेरियस अपनी मौत के अब वो बिस्तर पर था, मरने पर था। अब उसका शरीर सड़ रहा था और वह भयंकर दर्द में था। अपनी आखिरी सांसों में उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी ताकत से लड़ने की कोशिश करी है जिसे तलवार से जीता नहीं जा सकता। उसने फिर एक फरमान जारी किया जिसे कहा जाता है एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन। उसने मसीहों को माफ किया और उनसे एक अजीब सी गुजारिश करी कि मेरे लिए अपने खुदा से दुआ करो। अब गैलेरियस के जाने के 2 साल बाद फिर आते हैं सम्राट कॉन्स्टेंटीन और उन्होंने एक दस्तखत किए उस पेपर पर जिसे कहा जाता है एडिक्ट ऑफ मिलान। और सदियों से चला आ रहा ये खूनी संघर्ष या ये सताव जो मसीहों पर था, अब मसीही इससे आजाद हो चुके थे। जो लोग कल तक काल कोठरियों में छिपे थे, अब वह महलों में सम्राट के साथ बैठ रहे थे। लेकिन ये जीत किसी फौज ने नहीं दिलाई थी। ये जीत उन लोगों की थी जिन्हें पवित्र आत्मा पर भरोसा था, उन लोगों की थी जिनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा था। ये जीत उन लोगों की थी जिनके साथ खुदावंद मसीह यीशु द गुड शेपर्ड अच्छा चरवाहा था। ये जीत उन लोगों की थी जिन्होंने सिर्फ प्यार और सब्र को अपना हथियार बनाया था। इतिहास के पन्नों पर आज भी एक बात दर्ज है, साम्राज्य ढह गए, सम्राट मिट्टी में मिल गए, लेकिन वो उम्मीद आज भी जिंदा है। सदियों पहले किसी ने सच ही कहा था कि शहीदों का खून ही चर्च का बीज है, जिससे जितनी बार कुचला जाएगा वह उतना ही बड़ा दरख्त बनकर उभरेगा।